प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आपका सिविल बूस्टर बुक, जिसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इस बुक को, ये 2 चैप्टर्स का। अगर आप सिविल बूस्टर बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा और आप उस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ये जो बुक है सिविल बूस्टर, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जेई का, जेई लेवल का, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है। एकदम बहुत अच्छा मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ज़रूरी होना चाहिए ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जो है यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो 100% ये आपके लिए जो है हेल्पफुल रहने वाली है। अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस वीडियोस को जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है। आप खुद पढ़िएगा, समझिएगा उसे, 1 बार 2 बार 3 बार इसको जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक ये पता आपको कैसे चलेगा, है ना। तो एक बार परचेज़ करके देखिए और एक बार पढ़ के देखिए, 110% आपको जो है ये आपको अच्छा लगेगा, है ना। कई सारे लोग बोलेंगे कि अच्छा नहीं है, ये नहीं है, आप लेकिन एक बार आप ये करके देखो, 110% आपको अच्छा लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियोस तो आपके लिए हेल्पफुल हो गए हैं, लेकिन वीडियोस आप कितनी बार देखेंगे? 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन बार बार पढ़ने के लिए आपके लिए जो इफ़ेक्टिव होगा वो बुक ही इफ़ेक्टिव होगा। या आप वीडियोस देखकर खुद का नोट्स बना लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पेज का नोट्स बनाना एक मतलब टू कॉम्प्लिकेटेड यार, है ना, टू कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, जैसे देखो, वीडियोस कब आपको हेल्प करेगा? वीडियोस हेल्प करेगा, मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, है ना, या कहीं सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे बुक खोलकर पढ़ना संभव नहीं है, तो उस समय हेडफोन लगा लिए, वीडियोस ऑन कर दिए, वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप सुन रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियोस आपकी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। लेकिन बुक, अगर आप घर पे बैठे हैं, बुक खोलने के लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब कैपेबल हैं कि बुक खोल कर पढ़ सकते, तो बुक ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा उस कंडीशन में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन के साथ। बात करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स की। इन एयर पॉल्यूशंस में, तो एयर पॉल्यूशन में 3 तरीके का एयर पॉल्यूटेंट्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं। पहला नेचुरल कंटामिनेंट्स, गैसेस एंड वेपर्स, एंड तीसरा एरोसोल्स, जिसको पार्टिकुलेट्स कहते हैं। जो नेचुरल कंटामिनेंट्स होते हैं वो फ्रॉम वीड्स, ग्रासेस और ट्रीज से आपको देखने को मिलता है। जो एरोसोल्स होता है, यानी जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, ये डिस्पर्सन्स ऑफ लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है माइक्रोस्कोपिक साइजेस इन गैसियस मीडियम में, जैसे स्मोक, डस्ट, मिस्ट, ये सब जो है पार्टिकुलेट्स यानी जो एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल्स में आपका डस्ट, मिस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, फोग, ये सभी जो है आपके इंक्लूडेड होते हैं। गैसेस में अगर बात किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड और मर्कैप्टेंस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, ये सभी जो है आपका यहाँ पे आएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स बात किया जाए तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स की, तो वैसा एयर पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली, है ना, इमिट होता है फ्रॉम आइडेंटिफिएबल सोर्सेस से। एग्जाम्पल, फाइनर पार्टिकल्स लेस देन 100 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर,
coarse grain particles larger than 100 micrometer in diameter, organic compounds, oxides of sulfur, halogen compound, radioactive compounds, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो इसका आइडेंटिफिएबल सोर्स, मतलब वैसा सोर्स जहाँ से हमें मतलब आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये चीज़ें यहीं से जनरेट हुआ है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, ये प्रोड्यूस होता है बाय द इंटरैक्शन अमंग टू और मोर प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दो या दो से अधिक एयर पॉल्यूटेंट एक साथ मिलते हैं या एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं तो उसके कारण से फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो ओजोन, अब ये जो रिएक्शंस होता है एटमॉस्फेयर में वो हो सकता है कि आपका फोटो एक्टिवेशंस हो या फोटो एक्टिवेशन ना हो, तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का रिएक्शंस हो रहा है, उसके ऊपर भी आपका जो है ये डिपेंड करता है। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, पैन जिसको पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया। स्मोक इज इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग होता है ना, स्मोक इज इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग होता है। जो स्मोक होता है ये एसाइंक्रोनिमस होता है, निम होता है ऑफ टू वर्ड्स का, स्मोक प्लस फॉग का, यानी दो वर्ड से मिलकर ये आपका बनता है ना। स्मोक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फोटोकेमिकल और कोल इंड्यूस। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ये काउज बाय इंटरेक्शन ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्सीडेंट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट गिव्स राइज टू डेंजरस पैन, और ये रिड्यूस करता है विजिबिलिटी को, काउज आई इरिटेशंस, डैमेज टू वेजिटेशंस एंड क्रैकिंग ऑफ रबर आपका होता है। जो मरकैप्टेंस होता है आर ऑफन एडेड टू नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गैस सप्लाईज सो डैट लीकेज और गैसेज विल बी नोटिस्ड, है ना, ताकि नोटिस एबल हो, मतलब नोटिस किया जा सके। ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, है ना, कौन कौन से ग्लोबल इम्प्लीकेशंस आपका यहाँ पे होता है, तो इसमें सबसे पहला है आपका ट्रोपोस्फेयर, जो कि 0 से 11 किलोमीटर 15 से -56 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रोपोस्फेयर 11 से 50 किलोमीटर -56 से -2 डिग्री सेल्सियस, और मीसोस्फेयर जो कि 50 से 85 किलोमीटर 0 से -92 डिग्री सेल्सियस, और थर्मोस्फेयर जो कि 85 से 500 किलोमीटर यानी -92 से आपका 1200 डिग्री सेल्सियस आपका ये होता है। बात किया जाए स्फीयर के अरेंजमेंट की, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर जो कि थर्मोस्फेयर होता है। 78% जो है वो आपका नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 1% ऑर्गन होता है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। द लेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इन पॉल्यूशन कंट्रोल इज ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है। एसिड रेन, जो क्लीन रेन होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। इफ पीएच ऑफ रेन इज लेस और इक्वल टू 5.6 उसको एसिड रेन कहेंगे। जो मेन काउज होता है एसिड रेन का, वो इंडस्ट्रियल बर्निंग होता है ऑफ कोल और अदर फॉसिल फ्यूल। जो एसिड रेन होता है ये रिजल्ट्स व्हेन गैसियस इमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी SOx एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NOx interact with vapor or sunlight and chemical converted
अ स्ट्रॉन्ग एसिड कंपाउंड H2S और HNO3, है ना, H2SO4 और NH3 फॉर्म होता है। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जो है एसिड को फॉर्म करता है ना। माने ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करता है तो एसिड को फॉर्म करता है, और वो बारिश के फॉर्म में आता है, इसलिए उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन उसको जो है कहते हैं। ओके। ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैसेज लाइक थर्मल ब्लैंकेट सराउंडिंग द अर्थ ड्यू टू दीज गैसेज, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 57%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 25%, मीथेन 12%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% आपका होता है। ये एक तरीके का ब्लैंकेट का काम कर देता है, और वो ब्लैंकेट के काम जब करता है तो वो जो टेम्परेचर है, सनलाइट से टेम्परेचर अर्थ के सरफेस पे तो आता है ना, लेकिन वो वापस नहीं जा पाता है ना, वापस उसको जाने नहीं देता है। कहता है भैया बब्बू भैया तुम कहाँ चल दिए, तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे साथ रहो, कहाँ तुम चल दिए, तुम हमें छोड़कर हम तो तुम्हारे लिए जीते मरते हैं, तो तुम हमारे साथ जियो मरो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, हम तुमको अच्छा से ख्याल रखेंगे, मतलब सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे होता है। ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन odorless और कलरलेस गैस, इट इज हाईली पॉइजनस गैस एंड इज जनरली क्लासिफाइड एज asphygient. It has a strong affinity of combining with hemoglobin of blood and form कार्बोजाइहेमोग्लोबिन, और ये रिड्यूस करता है एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू तक हीमोग्लोबिन को पहुंचाने के लिए। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है हमारा खतरनाक हो जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो है एक ओजोन अम्ब्रेला होता है। प्राइमरी रीजन्स है ओजोन लेयर डिप्लीशंस का CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रेओन्स। जो वियना कन्वेंशंस है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कंसर्न किया गया है विद ओजोन लेयर डिप्लीशंस। ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय करता, ओजोन इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फोटोलाइटिक रिएक्शन ऑफ CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फोटोलाइटिक, है ना, फोटोलाइटिक रिएक्शन जो है देखने को मिलता है, यानी CFCl3 UV रेज के कांटेक्ट में आता है तो क्लोरीन प्लस अदर सब्सटेंस बनता है और Cl प्लस O3 फॉर्म करता है ClO प्लस O2 के फॉर्म में, जिसके कारण से ओजोन का जो है क्या होता है डिप्लीशंस जो है देखने को मिलता है। Earth receives energy from sun in that form of ultraviolet, visual and infrared radiations. About 26% of incoming solar energy is reflected to a space by the atmosphere and clouds, and 19% is absorbed by the atmosphere and clouds. In the atmosphere जो मिथाइल ब्रोमाइड डिप्लीट्स होते हैं ओजोन लेयर में और अलाउ करता है आपका increased ultraviolet radiations to reach the earth surface. It is a class 1 ozone depleting substance, है ना। ये क्या है कि क्लास 1 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आपका होता है यानी ODS होता है। ओजोन डज नॉट अकर इन ट्रोपोस्फियर, ओजोन जो है ट्रोपोस्फियर में आपका अकर नहीं होता है। एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द केमिस्ट्री ऑफ एयर पॉल्यूशंस, हाउएवर 19% यानी 90% ऑफ टोटल ओजोन कंटेंट ऑफ आवर एटमोसफियर अकर इन ट्रोपोस्फियर, है ना, 90% ट्रोपोस्फियर में होता है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 11 से 50 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? 11 से 50 किलोमीटर तक। तो ये आपका जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यहाँ से आता तो जरूर है
लेकिन ये वापस जाने नहीं देता, एक ब्लैंकेट जो है इस तरीके का आपका बना देता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। और ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, मान लो कि यहाँ पे या स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, अब यहाँ से सनलाइट आया लेकिन यहाँ पे रिएक्ट हो गया, CFC गैस भी अवेलेबल था तो रिएक्ट हुआ, दोनों रिएक्ट हुआ तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा छेद हो गया और वो हल्का जो है प्रकाश को आने दिया, जिसके कारण से कई सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। जो ओजोन लेयर है वो एक्ट करता है एज ए फिल्टर ऑफ यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन। देयरफॉर जो प्रोसेस होता है सर्व्स एज प्रोटेक्टिव शील्ड टू ह्यूमन लाइफ अगेंस्ट द डाइवर्स इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस like burning or some types of skin cancer. It obvious that depletion of stratosphere ozone would harmful to life and earth, है ना। अर्थ पे जो भी लाइफ है उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ही वो क्या है होता है, हार्मफुल होता है। इन ट्रोपोस्फियर ओजोन इज एयर पॉल्यूटेंट जो कि थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज करता है अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को। कंट्रोल डिवाइस फॉर पार्टिकुलेट्स ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स जो कि रिमूव करता है लार्जर जो साइज पार्टिकल्स होता है उसको, है ना। लार्जर साइज पार्टिकल जो होता है उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल गैस कलेक्टर्स जो कि साइक्लोन कलेक्टर्स होता है। ये यूज किया जाता है इन सीमेंट और फर्टिलाइजर प्लांट में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्सेट्रा में। साइक्लोन कलेक्टर कंसिस्ट करता है सिलेंड्रिकल सेल्स और कोनिकल वेस डस्ट हुपर और एंड इनलेट वेयर डस्ट लैडन गैस जो है इंटर करता है इसमें टेंजेंशियली। वेट स्क्रबर्स या कलेक्टर्स, स्प्रे टावर्स, वेट साइक्लोन स्क्रबर और वेंचुरी स्क्रबर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ये आपका फिगर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का। इसमें मोस्टली यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में, माइनिंग में और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज में, आयरन एंड स्टील प्लांट्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज में एक्सेट्रा में, ताकि जो मैक्सिमम इफिशियंसी हो विद वैल्यू ऑफ 99% एज एयर पॉल्यूशन उसको कंट्रोल किया जा सके इन डिवाइसेस की मदद से, है ना। इन डिवाइसेस की मदद से क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ओके। फैब्रिक फिल्टर्स, कंट्रोल डिवाइस फॉर गैसियस पॉल्यूटेंट्स, कंडेंसेशन यूनिट, एब्जॉर्प्शन यूनिट, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन यूनिट। एब्जॉर्प्शन यूनिट में आपका स्प्रे टावर, पैक्ड टावर, प्लेट और स्ट्रेट टावर्स। कंबसन यानी इंसिनरेशन यूनिट्स में कैटलिस्टिक कंबसन्स, थर्मल कंबसन और डायरेक्ट फ्लेम कंबसन्स आपका होता है। सूट और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबसन और एट low oxidation, but carbon dioxide is a product of combustion in the presence of sufficient oxygen। जो डिस्पर्सन होता है ऑफ टू पॉल्यूटेंट्स का इनटू एटमॉस्फेयर। सबसे पहला है लैप्स रेट। इन ट्रोपोस्फेयर जो टेम्परेचर्स होता है एम्बियंट एंड सराउंडिंग एयर जनरली डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, यानी हाइट जैसे जैसे इंक्रीज करता है उसके अनुसार जो एम्बियंट टेम्परेचर होता है वो जनरली क्या होता है, डिक्रीज करता है। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर उसको लैप्स रेट जो है कहते हैं। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट यानी एम्बियंट लैप्स रेट जिसको ELR कहते हैं, ये इसको हम लोग जो है प्रीवेलिंग लैप्स रेट के नाम से भी जो है जाना जाता है, या एम्बियंट लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं, यानी ELR कहते हैं। जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है विद हाइट इन द इन्वायरमेंट उसको इन्वायरमेंटल लैप्स रेट आपको जो है कहते हैं। ये टेम्परेचर है, ये आपका इधर बढ़ रहा है और ये आपका
हाइट है। तो ये इस तरीके का ग्राफ है। तो ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है और ये वाला जो डॉटेड डॉटेड ग्राफ है ये एडियाबेटिक लैप्स रेट है यानी ALR है, जो कि वैरी करता है इन रेंज 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टू 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है उसका फॉर्मूला होता है T/H, यानी T जो है टेम्परेचर और H जो है हाइट आपका होता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट ये डिक्रीज कर द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, उसको एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। इन सैचुरेटेड यानी वेट एयर में ये जो रेट होता है यानी एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है कैलकुलेट किया जाता है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड उसको जो है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ लैटेंट हीट और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर विद इन सैचुरेटेड पार्सल ऑफ राइजिंग एयर, और दूसरा ड्राई एयर एक्सपेंडिंग और कूलिंग एडियाबेटिकली कूल एट रेट ऑफ 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड इसी को जो है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है कहते हैं। सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट ये टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हाइट है इन मीटर। ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है और ये एडियाबेटिक लैप्स रेट है और ये आपका SALR यानी सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट आपका है। न्यूट्रल यानी इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है एग्जैक्टली क्या होगा, इक्वल होगा। सब एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या होगा, ये टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हाइट है, तो नीचे होगा एडियाबेटिक लैप्स रेट और ऊपर होगा आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। नेगेटिव लैप्स रेट और इन्वर्जन ये दो तरीके का होता है इन्वर्जन, सब्सिडेंस इन्वर्जन और रेडिएशन इन्वर्जन, है ना। सब्सिडेंस इन्वर्जन और आपका यहाँ पे रेडिएशन इन्वर्जन जो है देखने को आपका मिलता है। ये आप देख सकते हो, ये आपका नॉर्मल लैप्स रेट है, ये आपका नेगेटिव लैप्स रेट है और ये आपका आइसोथर्मल यानी नो चेंज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट आपका ये दिया गया है। फ्लूम जो प्लूम बिहेवियर है, प्लूम जो है ये आपका डिफाइन किया गया है बाय द पाथ टेकन बाय द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसियस इफ्लुएंट इमिटेड फ्रॉम स्टैक और चिमनी। जो शेप होता है पाथ का और जो कंसंट्रेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसियस फ्लूम का वो डिपेंड करता है लोकलाइज्ड एयर स्टेबिलिटी के ऊपर। टाइपिकली जो सिचुएशंस होता है जनरली इनकाउंटर्ड होता है इन द लोअर एटमोसफियर जो कि लेस दैन 300 मीटर होता है एबव ग्राउंड। जो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूम बिहेवियर होता है उसमें सबसे पहला है लूप फ्लूम। तो लूप फ्लूम जो होता है ये बिहेवियर आकर होता है अंडर सब एडियाबेटिक लैप्स रेट के अंदर यानी SALR कंडीशन के अंतर्गत विद लाइट टू मॉडरेट विंड स्पीड होता है ऑन हॉट समर आफ्टरनून में, मतलब गर्मी के दिनों में जो देखने को मिलता है व्हेन लार्ज स्केल थर्मल एडीज आर प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल फ्लूम जो है ये अपवर्ड वर्टिकल राइज होता है ऑफ फ्लूम फ्रॉम द स्टैक विच अकर्स व्हेन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है इक्वल यानी बराबर होता है, तब ये चीज़ें जो है देखने को मिलता है। अपवर्ड लिफ्टिंग ऑफ फ्लूम विल कंटिन्यू टिल एयर डेंसिटी बिकम सिमिलर और फ्लूम इटसेल्फ, है ना, मतलब से एक जैसा है तब तक जो है ऊपर चलता जाएगा। और उसके बाद है आपका फैनिंग फ्लूम में क्या होता है, ये आकर होता है व्हेन इंटायर इन्वर्जन कंडीशन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट विंड, मतलब हल्का हवा चलते रहता है। मोस्ट ऑफ वर्टिकल डिस्पर्सन इज सप्रेस्ड बाय एक्सट्रीमली स्टेबल कंडीशन। फ्लूम फैंस जो होते हैं आउट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब एक जितना हाइट होता है उसी में एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये क्या होता है आपका मूव करते रहता है। कोनिंग फ्लूम में क्या होता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है छोटा होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट के से, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कोनिंग फ्लूम कहते हैं। ये आकर होता है ऑन क्लाउडी डे और नाइट में
विद अ स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी जो कि ग्रेटर देन 32 किलोमीटर पर आवर होता है, व्हेन लैप्स रेट इज नियर न्यूट्रल, है ना, तो इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। फ्लूम शेप इज वर्टिकल साइमेट्रिकल अबाउट द फ्लूम लाइन आपका होता है। लोफ्टिंग फ्लूम, जो लोफ्टिंग फ्लूम होता है ये आपका फ्लूम वैसा होता है जो कि लोफ्टिंग होता है व्हेन देयर एग्जिस्ट ऑन अ स्ट्रॉन्ग सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट एबव इन्वर्जन्स आपको देखने को मिलता है। जो लोफ्टिंग होता है वो मोस्ट फेवरेबल फ्लूम टाइप होता है। इन सच केस जो डाउनवर्ड मोशंस होता है एंड मिक्सिंग जो होता है वो प्रिवेंट किया जाता है बाई सरफेस इन्वर्जन्स के, बट जो अपवर्ड मिक्सिंग होता है विद क्वाइट टर्बुलेंट और रैपिड होता है, द इमिशन विल देयर फॉर नॉट रीच द ग्राउंड, है ना, ये ग्राउंड पर नहीं पहुंचता है, ये एक लाइन के साथ ही ये ऊपर ही रहता है, मतलब एक लेवल तक ही आपका नीचे आ पाता है, उस लेवल के ऊपर ही रहता है, उस लेवल से नीचे आपका जो है नहीं आता है। ओके, उसके बाद है फर्मिगेशन फ्लूम। फर्मिगेशन फ्लूम जो है ये जो कंडीशन होता है फॉर फर्मिगेशन इज जस्ट इन्वर्जन ऑफ लोफ्टिंग फ्लूम। लोफ्टिंग फ्लूम के अपोजिट है, यानी एक लाइन होता है उसके नीचे ही जो है ये सारे गैसेस और ग्राउंड को ये जनरली जो है अफेक्ट करता है, यानी फ्यूमिगेशंस जो होता है रिप्रेजेंट क्वाइट बैड केस ऑफ एटमोस्फियर डिस्पर्सन आपका होता है। उसके बाद है ट्रैपिंग फ्लूम। ट्रैपिंग फ्लूम जो है ये भी बैड कंडीशन फॉर डिस्पर्सन्स होता है। ये जो है आपका अचीव होता है व्हेन फ्लूम जो है वो काउट करता है बिटवीन टू इन्वर्जन लेयर्स के। हेंस जो इमिटेड फ्लूम होता है कैन नाइदर गो अप एंड डाउन, नहीं वो ऊपर जाएगा और नहीं वो नीचे आएगा, है ना, नहीं वो ऊपर जाएगा और नहीं वो नीचे आएगा, एक कांस्टेंट एरिया के अंदर, है ना, एक कांस्टेंट एरिया के अंदर ही जो है वो क्या होते रहेगा आपका मूव करते रहेगा, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं ट्रैपिंग फ्लूम कहते हैं। मतलब एक ट्रैप, एक जाल बन गया है भाई कि उसके न ऊपर जाएगा और नहीं जो है नीचे आएगा। जो डिफ्यूजन्स होता है इफ्लुएंट, है ना, जो इफ्लुएंट होते हैं उसके विल सेवरली रेस्ट्रिक्टेड टू द अनस्टेबल लेयर बिटवीन द टू स्टेबल रीजन, है ना, दो स्टेबल रीजन के बीच में आप ये देख सकते हो, है ना, दो स्टेबल रीजन के बीच में ये जो है क्या हो रहा है मूव आपका जो है यहाँ पे हो रहा है। ओके, डिजाइन ऑफ स्टैक हाइट फॉर चिमनी इमिटिंग SO2 H इज इक्वल टू 14 इंटू QS के पावर 1/3 हाइट इन मीटर ऑन QS जो है SO2 इमिशंस जो कि kg पर आवर है, और चिमनी इमिटिंग पार्टिकुलेट मैटर H इज इक्वल टू 74 इंटू QP के पावर 0.27 हाइट इन मीटर, और QP जो है पार्टिकुलेट मैटर इमिशंस है जो कि टन पर आवर होता है। अब बात करेंगे अगला चैप्टर से आपका नॉइज पॉल्यूशंस। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का एंड इट्स मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट का, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से जो है ये आपका है ना, ये दो क्रस्ट के बीच में ये इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसको जो है टाइम पीरियड भी कहते हैं। ये आपका जीरो प्रेशर लाइन है और ये आपका टाइम है और ये आपका साउंड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है इसी को हम लोग दो क्रेस्ट के बीच के लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं वेव लेंथ जो है यानी लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो W इज इक्वल टू 2π/T एंड T इज इक्वल टू 1/f, लैम्डा इज इक्वल टू C इंटू 1/f, P RMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/T इंटीग्रेशन 0 से T PT स्क्वायर dt, जहाँ पे PT जो है ये प्रेशर एट एनी टाइम T। साउंड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है साउंड पावर एवरेज्ड ओवर द टाइम पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, तो उसको जो है साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। I इज इक्वल टू W/A, I इज इक्वल टू W/A। W जो है पावर ऑफ साउंड वेव है इन वाट, A जो है कैप यूनिट एरिया है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, I जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इन वाट पर मीटर स्क्वायर, और I इज इक्वल टू P RMS का स्क्वायर बाई रो
इंटू सी, रो इंटू सी। रो जो है डेंसिटी ऑफ एयर और मीडियम इन विच साउंड वेव इज ट्रेवलिंग इन केजी पर मीटर क्यूब। सी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन मीटर पर सेकेंड। PRMS जो है RMS साउंड प्रेशर इन पास्कल आपका होता है। लेवल ऑफ नॉइज L इज इक्वल टू L नोट Q बाई Q नोट, जो कि बेल्स में होता है। Q नोट जो है ये रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ साउंड प्रेशर, जो कि साउंड पावर या साउंड इंटेंसिटी एज पर कंडीशन होता है। Q जो है मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ साउंड प्रेशर और साउंड पावर और साउंड इंटेंसिटी होता है। L जो है साउंड लेवल इन वेल्स होते हैं यानी V। L इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग 10 Q बाई Q नोट इंटू dB होता है। साउंड पावर लेवल जो होता है LW इज इक्वल टू 10 लॉग 10 W बाई 10 के पावर -12, जहाँ पे W जो है साउंड पावर होता है और जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है LF इज इक्वल टू 10 लॉग 10 1 बाई 10 के पावर -12, जो कि I इन वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। साउंड प्रेशर लेवल LP इज इक्वल टू 10 गुने लॉग 10 इंटू PRMS बाई 20 म्यू PA का होल स्क्वायर होता है। और एवरेजिंग साउंड प्रेशर लेवल LP वार इज इक्वल टू 20 लॉग 1 बाई n सिग्मा 10 के पावर LN बाई 20, ये फॉर्मूला आपका होता है, जहाँ पे LP वार जो है एवरेज साउंड प्रेशर लेवल इन डेसिबल होता है, जो कि रेफरेंस के तौर पे 20 माइक्रो पास्कल होता है। और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेजरमेंट रीडिंग, N जो है 1 2 3 टू कैपिटल N, और LN जो है वो nth साउंड प्रेशर लेवल होता है इन डेसिबल, जिसके रेफरेंस 20 म्यू PN होता है। नॉइज रेटिंग सिस्टम जो LN कॉन्सेप्ट है वो एक स्टैटिक मेजरमेंट होता है, जो कि इंडिकेट करता है हाउ फ्रीक्वेंटली अ पार्टिकुलर साउंड लेवल इज एक्सीडेड, है ना, एक्सीड होता है। तो ये आपका जो है साउंड लेवल है यानी dB, और ये आपका जो है परसेंटेज ऑफ टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू स्टेटेड वैल्यू से। तो यहाँ पे ये L इज इक्वल टू 70 डेसिबल है या LN इज इक्वल टू 70 डेसिबल है, जो कि नॉइज रेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। L इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक कांस्टेंट नॉइज लेवल है विच ओवर अ गिवन टाइम expands the same amount of energy. L equivalent is equal to 10 log 10 summation 10 या सिग्मा 10 के पावर LI बाई 10 इंटू TI जो है टाइम ड्यूरेशन ऑफ ith सैंपल एक्सप्रेसेज एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल सैंपल टाइम। N जो है टोटल नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स, और LI जो है द नॉइज लेवल ऑफ एनी I सैंपल। जो एडियाबैटिक इंडोर नॉइज लेवल है फॉर वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग लोकेशंस, रेडियो एंड TV स्टूडियोज के लिए जो नॉइज लेवल है 25 से 35, म्यूजिक रूम के लिए 30 से 35, अपार्टमेंट, होटल्स, होम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, स्मॉल ऑफिसेज 35 से 40, हॉस्पिटल्स, क्लासरूम एंड ऑडिटोरियम 35 से 40, कोर्ट रूम्स, प्राइवेट ऑफिस और लाइब्रेरी 40 से 45, लार्ज पब्लिक ऑफिस, बैंक एंड स्टोर्स एक्सेट्रा 45 से 50, रेस्टोरेंट्स आपका 50 से 55 आपका होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप सिविल बूस्टर बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।